हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं भारती भवन जो है आपका क्लास 7 का चैप्टर 16 जल संसाधन, जिसमें आज मैं आपको अति लघुतरीय प्रश्न और लघुतरीय प्रश्न आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे एंड हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते मैं आपको क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ता हूं। तो सबसे पहले जो है आपका अति लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को जलीय ग्रह क्यों कहा जाता है, ठीक है, यानी कि क्यों कहते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं कि पृथ्वी पर जल का जो प्रचुरता है ना, सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं, जलीय ग्रह कहते हैं, ठीक है। आंसर में लिखेंगे कि पृथ्वी पर जल की प्रचुरता के कारण इसे जलीय ग्रह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर कितना भाग जो है जल है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग जो है क्या है, आपका जल है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप बढ़िया से ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और सभी के क्वेश्चन आंसर को ध्यानपूर्वक से नोट करेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि अम्ल वर्षा क्या है, तो आपको बताना है कि वर्षा का जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। या यहाँ पर दूसरा लिखे हैं, या वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं, इस प्रकार के वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर दोनों का दोनों आंसर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधे अपने जड़ों की मदद से भूमि से क्या अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? जल को अवशोषित करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 5वां नंबर में कि भारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हेडमास्टर जो है किस जगह को कहा जाता है, ठीक है। यानी भारत में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है किस मतलब कौन सा ऐसा मतलब वहाँ पे राज्य है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेडमास्टर कहते हैं उस जगह को, ठीक है। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है झाबुआ जिला, को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हेडमास्टर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पानी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 6ठा में कि डबरी की परिभाषा दें। डबरी क्या होता है, तो खेत का पानी जो है खेत में ही रोकने की संरचना को डबरी कहा जाता है, ठीक है। डबरी का अर्थ होता है दोस्तों छोटा गड्ढा या ताल, ठीक है। इस तरीक़े से आप इसको आंसर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 7वां कि ड्रिप विधि क्या है, यानी ड्रिप विधि से क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल की बर्बादी को रोकने के लिए ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए। इससे हमारे पानी का क्या होता है, बचाव भी होता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका 8वां नंबर में कि जल पुलिस की बहाली जो है किस देश में की गई है, ठीक है। जल को बचाने के लिए जल पुलिस का बहाली किया गया है, तो किस देश में हुआ है, तो फ्रांस में जल की बर्बादी को रोकने के लिए जल पुलिस यानी वाटर पुलिस की बहाली की गई है, ठीक है। तो आपका जो आंसर था इस तरीक़े से 8वां का देना था। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पर आपका लघुतरीय प्रश्न जो है स्टार्ट होता है, जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि जल का जो महत्व है, मनुष्य का जो शरीर का जो 70% हिस्सा होता है पानी का बना हुआ है, ठीक है। इंसान जो है बिना खाए रह सकता है, लेकिन बिना पानी के एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्य जैसे स्नान है ना, स्नान करना, खाना पकाना, सफाई और कपड़े धोने आदि के लिए भी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो आपको इस तरीक़े से लिख देना है। उसके बाद है दोस्तों आपका सेकंड नंबर में कि प्राकृतिक में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन करें, यानी प्राकृतिक में जो भूमिगत जल स्रोत है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखना इस तरीक़े से सबसे पहले कि जल का मुख्य स्रोत सागर है, नदी है, झील है, तालाब है आदि है, ठीक है। भूमि के नीचे भी जल का बड़ा भंडार विद्यमान है। ध्रुवीय प्रदेशों तथा पर्वतों के शीर्ष पर बर्फ के एक
बर्फ के रूप में भी क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक में जल के मुख्य स्रोत क्या है, तो पहला है वर्षा का जल। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जल का जो मुख्य स्रोत है वर्षा जल है, और यह प्रकृति द्वारा क्या होता है, स्रावित जल होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका सतही जल होता है दूसरा, यानी वर्षा जल का जो अधिकांश भाग होता है पृथ्वी की सतह पर बहता हुआ है ना, नालों, नदियों, तालाबों तथा झीलों में जाकर के एकत्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा में भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या होता है, तो वर्षा जल का कुछ भाग जो है मिट्टी के छिद्रों के नीचे रिस कर, है ना, छिद्रदार चट्टानों से होता हुआ अछिद्रदार चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीक़े से क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद है दोस्तों आपका तीसरा नंबर में कि जल चक्र क्या है। ठीक है, तो जल चक्र जो होता है पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर, है ना, जल के आवागमन की क्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है। ठीक है, जल के इस चक्रीय क्रम को जल चक्र कहा जाता है। जल के विभिन्न स्रोत क्या क्या होते हैं, तो सागर होते हैं, नदी होते हैं, झील आदि से जल का वाष्पीकरण होता है, और पौधे भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान जल वाष्प को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, और ये सभी वाष्प जो है वायुमंडल में जा कर के बादल का निर्माण करते हैं, और बादल जो है संघनित होकर के क्या आता है, पृथ्वी पर बर्फ जो है वर्षा तथा ओला के रूप में वापस चला आता है। क्या होता है, चला आता है, वही हमारा जल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो आप इस तरीक़ा से थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर को नोट करेंगे। उसके बाद है दोस्तों अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कि जल की कमी का, है ना, जल की कमी का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जल की कमी से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आपको बताना है। तो जल की कमी से पौधे जो है मुरझा जाते हैं, अत्यधिक जल की कमी से पौधे सूखकर मर जाते हैं, है ना। अतः पौधे के लिए जल जो है नितांत आवश्यक है। अधिकांश शाकीय पौधे के शरीर में 80 से 90% भाग क्या होते हैं, जल होता है। ठीक है, पौधे के जीवन की समस्त क्रियाएं जल द्वारा संचालित होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 5वां नंबर क्वेश्चन में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संग्रह क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो लिखना है कि भारी बारिश और बाढ़ के दौरान आप देखेंगे कि मिट्टी के ऊपरी सतह बारिश के पानी के साथ बह जाती है कि नहीं। लेकिन जब आपके पास हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है तो यह पानी बहकर बर्बाद नहीं होता और आगे इस्तेमाल करने के लिए जमा हो जाता है, और यह बाढ़ को क्या करता है, कम करने का भी एक बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, तो आप इस तरीक़ा से 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। और दोस्तों अब यहाँ पर आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसका भी आंसर हम बारी बारी से लिखेंगे। सबसे पहले है कि जल के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें, यानी कि जल का जो स्रोत है उसके बारे में बताना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि ठोस अवस्था में जल जो है बर्फ और हिम के रूप में क्या होते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवों पर, यानी कि बर्फ छत्रक, है ना, बर्फ से ढके पर्वतों और हिम नदों यानी कि ग्लेशियरों में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल जो है महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौम जल भी पाया जाता है। ठीक है, यानी कि भूतल के नीचे यानी कि भौम जल, है ना, यानी भूतल के नीचे भी क्या होते हैं, पाया जाता है। और गैसीय अवस्था में जल जो है हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो जल के विभिन्न स्रोत का जो वर्णन है हमने इस तरीके से दिया है। उसके बाद है दोस्तों आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कि प्राकृतिक में जल के आवागमन की क्रिया का वर्णन करें, यानी प्राकृतिक में जो जल है उसका आवागमन की क्रिया के बारे में बताना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि महासागर से वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प के रूप में जल जो है वायुमंडल में ऊपर उठता है। कहाँ उठता है, ऊपर, जहाँ जलवाष्प के संघनन से क्या होते हैं, बादल बनते हैं, तथा वर्षण द्वारा यानी जब वर्षा होता है तो जल वर्षा अथवा हिम वर्षा के रूप में क्या होते हैं, जल नीचे भूतल पर आता है ना, धरती पर आता है और नदियों से होता हुआ पुनः महासागर में पहुंच जाता है। इस प्रकार एक जल चक्र क्या होता है, पूरा हो जाता है। और प्राकृतिक में इसी प्रकार से जल के आवागमन
होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करें। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भौम जल स्तर में कमी के प्रमुख कारणों को लिखें, यानी कि भौम जल स्तर में जो कमी है उसके कारण को लिखना है। तो भौम जल स्तर में कमी के प्रमुख कारण जो है इस प्रकार से है। सबसे पहला है कि जनसंख्या वृद्धि, है ना, जनसंख्या में वृद्धि के कारण। दूसरा है औद्योगिकीकरण, वन की कटाई, कृषिगत उपयोग, वर्षा का असमान वितरण, जल की बर्बादी। ये सभी के सभी क्या हैं, भौम जल स्तर में कमी के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, यही सब के कारण क्या हो रहा है, हमारा भौम जल स्तर में कमी हो रही है। हमने यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग जो है पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। करीब 70% जो है भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग रहा है ताकि इस बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए ज़्यादा उपज की जाए, है ना। घरेलू तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी जल पर दबाव पड़ा है। प्रति व्यक्ति जल की खपत भी बढ़ी है ना। इन सब कारणों से भूमिगत जल स्रोत से अत्यधिक पानी निकालने के फलस्वरूप भौम जल स्तर में कमी आई है। ठीक है, तो आपको इस तरीक़ा से लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें, यानी जल संरक्षण विधि के क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। तो चलिए जल संरक्षण के विभिन्न विधियों को जानते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि जल की कमी को दूर करने के लिए इसका उचित प्रबंधन तथा संरक्षण आवश्यक है। इजराइल जैसे देश में जहाँ औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम है, ठीक है, वहाँ जल के उचित प्रबंधन से जल की कमी नहीं है। क्यों, यहाँ पे बता रहा है कि हमारे देश में अच्छी वर्षा के बावजूद जल की समस्या बनी हुई है। यहाँ मात्र 15% जल का ही उपयोग हो पाता है, शेष बहकर अंततः समुद्र में चला जाता है। वर्तमान में जल संकट को दूर करने के लिए वर्षा जल के सामुदायिक प्रबंधन की आवश्यकता है। वर्षा जल के संग्रहण को बोल रहा है कि वर्षा जल के संग्रहण जो हम लोग इकट्ठा करते हैं, मतलब वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि संग्रह को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, यानी कि वर्षा जल के जो संग्रह होता है ना, इकट्ठा लोग करते हैं, उसको हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में करीब 556 गांवों में राजीव गांधी जल ग्रहण प्रबंधन मिशन के तहत इन क्षेत्रों में वर्षा जल के संग्रह के फलस्वरूप भौम जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। और इन कार्यों के कारण, है ना, झाबुआ जिला को संपूर्ण देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हेडमास्टर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो वर्षा होता है उस पानी को इकट्ठा किया जाता है। इसलिए क्या बोला गया कि झाबुआ जिला के संपूर्ण देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हेडमास्टर कहा जाता है, यानी इस क्षेत्र में किसको, झाबुआ जिला को। ठीक है जी, तो आपको इस तरीक़े से क्या करना था, इसका आंसर को देना था। सो दोस्तों हमने यहाँ तक के आपको इस वीडियो में बता दिया, तो यहाँ तक कि आपको जानकारी कैसी लगी। सो दोस्तों अगर हमसे छोटी मोटी गलती हुई होगी तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, बाकी के लिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।